जय गौरी माता। प्रिय माताओं बहनों, आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही सुंदर और पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह पवित्र कथा है माता करवा की, जो सभी स्त्रियों को सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करती है। जो भी सुहागन स्त्री इस कथा का श्रवण सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, उसके पति की आयु दीर्घायु होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास की नींव और भी गहरी होती है। पति पत्नी के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और अटूट बंधन सदा बना रहता है। यह वही पावन कथा है जिसे भगवान शिवजी ने स्वयं अपनी अर्धांगिनी आदिशक्ति माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रिय माताओं बहनों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि इस कथा को कभी अधूरा मत छोड़िए। यदि कोई व्रती स्त्री इस कथा को आधा सुनकर छोड़ देती है, तो उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। किंतु जो भी स्त्री इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करती है, उसके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और घर परिवार में कभी अशांति नहीं आती। इस कथा के प्रभाव से न केवल पति की आयु बढ़ती है, बल्कि घर में माता लक्ष्मी का स्थायी आगमन होता है। धन धान्य, सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती है। इसलिए हे माताओं बहनों, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह कथा आपके जीवन को मंगलमय और सुखमय बनाने वाली है। तो चलिए, आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, त्रिलोकपति भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन होकर विराजमान थे। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती वहां पधारती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और मधुर स्वर में उनसे निवेदन करते हुए बोली, हे नाथ, कृपा कर आज आप मुझे करवा चौथ व्रत की पवित्र कथा सुनाइए। साथ ही यह भी बताइए कि इस व्रत को किन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस व्रत की महिमा और रहस्य को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। माता पार्वती की भक्ति भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शिवजी मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत तो संसार की समस्त सुहागन स्त्रियों के लिए अमूल्य रत्न के समान है। हे देवी, आज मैं आपको इस व्रत से जुड़ी हुई एक अत्यंत ही सुंदर और प्राचीन कथा सुनाता हूं, जो इस व्रत की महिमा को प्रकट करती है। भगवान शिवजी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। गंडक नदी के तट पर विजयपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। यह राज्य चारों ओर से सुख, शांति और वैभव से परिपूर्ण था। वहां के लोग धार्मिक, दयालु और परोपकारी थे। उसी राज्य में एक धनवान सेठ निवास करता था। वह सेठ अत्यंत धर्मात्मा और उदार हृदय का था। उसका हृदय दया भाव से परिपूर्ण था और वह प्रतिदिन गरीबों को दान पुण्य करता था। ईश्वर की उस पर विशेष कृपा थी, जिसके कारण उसके घर में किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। हे देवी, उस सेठ के 5 पुत्र और 1 पुत्री थीं। सेठ की पुत्री का नाम अंबिका था। अंबिका घर की सबसे छोटी संतान थी, इसलिए उसके सभी भाई उस पर स्नेह लुटाते थे और उसका अत्यंत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। खेलते कूदते और लाड़ प्यार में पलती अंबिका सयानी हो गई। जब वह विवाह योग्य आयु की हो गई, तब एक दिन सेठ ने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया और बड़े ही स्नेह और गंभीरता से कहा, बेटा, अब हमारी अंबिका बड़ी हो गई है। अब समय आ गया है कि हम इसका विवाह अच्छे घर में कर दें। यह समाचार सुनकर सेठ के सभी पुत्र अत्यंत दुखी हो उठे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी लाडली बहन अंबिका अब ससुराल चली जाएगी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने बहन को अपनी आंखों के सामने पाला पोसा था, हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, और अब वही बहन पराये घर जाने वाली थी। लेकिन मित्रों, समय की यही रीति है। एक दिन तो कन्या को अपने घर से विदा होकर पति के घर जाना ही पड़ता है। अपने पिता की बात सुनकर उन 5 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने गहरी सांस लेते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आपने हमारी बहन के लिए कोई योग्य वर ढूंढ रखा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बहन ऐसे घर में जाए जहां उसे वही प्रेम और सम्मान मिले जो यहां उसे हम सबके बीच मिलता है।
अपने पुत्र की यह चिंता सुनकर सेठ का हृदय भाव विभोर हो उठा और उन्होंने स्नेहिल स्वर में कहा, बेटा, मैंने इसके लिए पहले से ही विचार किया हुआ है। पड़ोसी राज्य में मेरे एक परम मित्र रहते हैं। उनके परिवार में संस्कार, मर्यादा और मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। उनका पुत्र न केवल रूपवान है, बल्कि विद्या और गुणों में भी अत्यंत योग्य है। मेरा मन कहता है कि वही अंबिका के लिए सर्वश्रेष्ठ वर सिद्ध होगा। तुम दोनों भाई उनके पास जाकर अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करो। सेठ की आज्ञा का पालन करते हुए पांचों भाइयों में से दो बड़े भाई अपने हृदय में उत्साह और थोड़ी सी घबराहट लिए पड़ोसी राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर वे अपने पिता के मित्र से आदरपूर्वक मिलते हैं और अपनी बहन अंबिका के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव सुनकर सेठ के मित्र अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र के लिए अंबिका का हाथ खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। यह शुभ समाचार लेकर दोनों भाई आनंदपूर्वक अपने घर लौटते हैं। जैसे ही घर में सबने सुना कि विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, सभी खुशी से झूम उठते हैं। पूरे घर में मानो एक पावन त्योहार का वातावरण छा गया। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, मंगल गीतों की गूंज और रिश्तेदारों के आने जाने से घर पूरी तरह जीवंत हो उठा। धीरे धीरे विवाह की तैयारियां आरंभ होने लगीं। अंबिका के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र मंगवाए गए, आभूषणों की चमक से घर जगमगाने लगा। सभी भाई अपनी बहन की हर इच्छा पूरी करने में लगे थे, ताकि उसकी विदाई के दिन उसके चेहरे पर केवल मुस्कान हो। सेठ और सेठानी भी अंबिका की शादी को जीवन का सबसे पावन अवसर मानकर पूरे मन से तैयारी करते हैं। प्रिय माताओं बहनों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब विवाह का निर्धारित शुभ दिन आता है, तब बड़े हर्षोल्लास के साथ अंबिका का विवाह संपन्न होता है। पुत्री का विवाह करने के कुछ दिनों बाद सेठ अपने सभी पुत्रों का विवाह धीरे धीरे कर देता है। इस प्रकार सेठ का परिवार हर्ष और समृद्धि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। एक दिन अंबिका अपने मायके अपने भाइयों से मिलने आती है। अपनी बहन को इतने दिनों बाद घर आया देखकर सभी भाई बहुत खुश हो जाते और उसे दौड़कर गले से लगा लेते हैं। फिर उन सब ने अपनी अपनी पत्नियों से कहकर उसके खाने के लिए तरह तरह के पकवान और व्यंजन बनवाए। लेकिन उन सभी भाइयों को यह नहीं पता था कि उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। मित्रों, उस दिन सेठ की सभी बहुओं ने और सेठ की बेटी अंबिका ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब शाम को सेठ के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के भोजन करने के लिए बुलाने पर अंबिका ने अपने भाइयों से कहा, भैया, आज मेरा व्रत है, आप सभी भोजन कीजिए। मैं भगवान रजनीश अर्थात चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। अपनी बहन अंबिका की यह बात सुनकर पांचों भाइयों को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे, बहन सुबह से भूखी है और अभी चंद्रदेव भी प्रकट नहीं हुए। फिर पांचों भाइयों ने एक योजना बनाई और छोटे भाई को एक मशाल देकर कहा कि जाओ और दूर किसी पेड़ पर चढ़कर यह मशाल जला देना और उसके आगे एक छलनी लगा देना। उन सभी भाइयों की यह सब योजना उनकी पत्नियां चुपचाप सुन रही थीं। फिर योजना अनुसार सबसे छोटा भाई नगर से दूर जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर मशाल जला देता है और उसके आगे एक गोल छलनी लगा दी। यह देखकर अंबिका के भाई उसके पास आए और उससे बोले, बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर हम सबके साथ चलकर भोजन करो। मित्रों, चंद्रमा को देखकर अंबिका ने अपनी सभी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चंद्रदेव बाहर निकल आए हैं, आप सभी अर्घ्य देकर व्रत पूरा कीजिए और हम सबके साथ भोजन करिए। अपनी ननद की यह बात सुनकर सेठ की सभी बहुएं हंसने लगीं, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि अभी चांद नहीं निकला है। वह तो उसके भाइयों की एक चाल है। फिर उसकी भाभियों ने उसे समझाया कि वो चंद्रमा नहीं है, किंतु अंबिका को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह उसी मशाल को चंद्रमा समझकर पूजा करने लगी और अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया। उसके बाद अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। मित्रों, अंबिका ने जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने भोजन का तीसरा निवाला मुंह में डालने को किया, तभी उसकी ससुराल से एक व्यक्ति भागते हुए आया है
और अंबिका से बोला कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे ही अंबिका ने उस अनजाने व्यक्ति के मुख से यह भयावह सत्य सुना, उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हृदय में असंख्य प्रश्न उठने लगे। किंतु फिर भी उसने अपने आप को संभाला और बिना एक पल गंवाए अपने ससुराल की ओर चल दी। अंबिका के साथ उसके भाई और उसकी भाभियां भी दौड़ती हुई उसके पीछे चल पड़ीं। सभी का मन भारी था, मानो कोई अदृश्य बोझ सबके हृदय पर लटक रहा हो। रास्ते में अंबिका के मन में यही विचार उमड़ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हुआ? मेरे पति की ऐसी स्थिति का कारण क्या है? थोड़ी देर में जब अंबिका ससुराल पहुंची तो उसने अपनी भाभियों से सत्य जानना चाहा, तो उसकी सबसे बड़ी भाभी ने रोते हुए कहा, बहन, यह सब तुम्हारे भाइयों की लापरवाही और शरारत के कारण हुआ है। उन्होंने केवल तुम्हें अपने साथ भोजन कराने के लिए छल किया। उन्होंने दूर एक पेड़ पर चढ़कर मशाल जलाई और कहा कि देखो, चांद निकल आया है। तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन बहन, यह व्रत अटूट निष्ठा और संयम से रखने का होता है, लेकिन तुमने समय से पहले इसे भंग कर दिया, जिसके कारण तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो गई। अपनी भाभी के मुख से ये बात सुनकर अंबिका के कलेजे पर मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली, हे गौरी माता, ये कैसी परीक्षा है? मैंने तो सदा अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की, फिर क्यों आज मेरे ही हाथों से ऐसी भूल हो गई? इसके बाद अंबिका ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में प्रतिज्ञा की, हे गौरी माता, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं प्राणपण से उनकी रक्षा करूंगी। मैं अब से दोबारा ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। लेकिन मित्रों, भाग्य को कौन टाल सकता है? मनुष्य चाहे जितना प्रयास करे, यदि ईश्वर ने कुछ और लिख दिया है तो उसे बदलना कठिन होता है। अंबिका ने अपने पति की सेवा में तन, मन और प्राण सब अर्पित कर दिए। वह दिन रात उनके चरणों में बैठी रहती, उन्हें औषधियां देती, ईश्वर से प्रार्थनाएं करती, व्रत रखती और तप करती। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उसके पति ने प्राण त्याग दिए। पति की मृत्यु का यह आघात अंबिका के सिर पर ऐसा गिरा जैसे उसके जीवन की सारी दिशाएं अंधकारमय हो गई हों। वह इस आघात को सहन नहीं कर पाई और शोक में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। परिवार के लोग उसे संभालने का प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद जब अंबिका को होश आया तो वह अपने पति के शव के पास दौड़कर गई और बिलख बिलख कर चीखते हुए बोली, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं अपने पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। मित्रों, अंबिका की इन बातों को सुनकर सब उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती है। नगर के लोग उसके पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। अंबिका भी उनके पीछे पीछे अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से रोकती है और कहती हैं, यदि किसी ने चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। अंबिका के हठ के आगे किसी की नहीं चली। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, राजहठ बाल हठ और स्त्री हठ के आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती, तो हम सभी तो साधारण से तुच्छ मनुष्य हैं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अंबिका की जिद के आगे सबको हारना पड़ा और सभी लोग वापस घर चले जाते हैं। उधर अंबिका अपने मृत पति के शव को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत, उपासना आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। अंबिका उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो अंबिका अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए आदिशक्ति मां जगदम्बा भवानी के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करती है। उसकी आंखों में आंसू और हृदय में केवल एक ही भाव है, अपने पति की रक्षा करना और उसे दोबारा जीवित पाना। वह हाथ जोड़कर कहती है, हे चौथ माता, हे मां जगदम्बा भवानी, मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती।
यदि आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाएंगी तो मैं यहीं अपनी प्राण त्याग दूंगी। प्रिय माताओं बहनों, जब अंबिका का चौथ व्रत पूर्ण होने को आता है, तब उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर आदिशक्ति मां जगदम्बा भवानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और वह अपने दिव्य रूप में अंबिका के सामने प्रकट होती हैं और अंबिका से मुस्कुराते हुए कहती हैं, हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी श्रद्धा इतनी पावन और शुद्ध है कि वह मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। हे पुत्री, यदि तुम अपने पति को फिर से जीवित पाना चाहती हो तो तुम्हें पूजा पूर्ण करने के बाद करवा में रखा हुआ पवित्र जल अपने पति के मुख में डालना होगा। यह जल तुम्हारे व्रत और सच्ची भक्ति के कारण अत्यंत ही शक्तिशाली हो गया है। अब यही जल तुम्हारे पति के प्राणों में जीवन का संचार करेगा। इतना कहकर आदिशक्ति मां जगदम्बा दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अंबिका अपने हृदय में मां की दी हुई शक्ति और निर्देश को समेटते हुए पूजा पूर्ण करती है। उसके बाद करवा का पवित्र जल उठाती है और अपने पति के मुंह में डालती है। जैसे ही जल उसके होंठों को छूता है, पति के शरीर में चेतना फिर से लौटने लगती है और कुछ देर बाद वह उठकर बैठ जाता है। यह देखकर अंबिका रोते हुए अपने पति के गले से लिपट जाती है। प्रिय माताओं बहनों, इस प्रकार अंबिका का पति फिर से जीवित हो जाता है। अंबिका मां गौरी का आभार प्रकट करती है और माता गौरी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां गौरी, जिस प्रकार आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है और मुझे फिर से सुहागन बनाया, ठीक उसी प्रकार संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और उन्हें सदा सुहागन का वरदान देना। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह कथा समाप्त हुई। तभी माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे नाथ, आपने यह तो बताया ही नहीं कि कौन सी स्त्रियों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाने जा रहा हूं। उसके बाद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह सदा सुहागन रहती है। तभी देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा कहिए। मैं तो आपके मुख से कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। कृपया आप कथा कहिए। मित्रों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रपुर नामक राज्य में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसके घरवालों ने उसका विवाह अवंतिका नाम की एक सुंदर लड़की के साथ कर दिया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही सुखपूर्वक वह दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन साहूकार किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। तभी अचानक से रास्ते में उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है और प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पास के घर में जाता है और घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर से एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवान स्त्री बाहर निकलती है। उस स्त्री के रूप और सुंदरता को देखकर वह साहूकार उस पर पूरी तरह मोहित हो जाता है और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठता है। फिर वह स्त्री उस साहूकार से कहती है, हे विप्रवर, क्या बात है? आप इस तरह मेरे घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हैं? उस स्त्री के पूछने पर साहूकार ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं एक धनवान साहूकार हूं और मैं अपने व्यापार के काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। लेकिन अचानक से मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई, जिसकी वजह से मैं आपके घर का दरवाजा खटखटा रहा था। उस साहूकार की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री घर के अंदर जाती है और रसोई घर से एक लोटे में पानी लाकर उस साहूकार को दे देती है। फिर वह साहूकार उस सुंदर स्त्री का धन्यवाद करता है और अपने गंतव्य स्थान के लिए चला जाता है। इसके बाद वह स्त्री अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन इतने में ही दोपहर से शाम होने लगती है। तब वह साहूकार फिर से उस सुंदर स्त्री के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे की आवाज सुनकर वह सुंदर स्त्री घर से बाहर निकलती है और उस साहूकार को दोबारा से अपने द्वार पर खड़ा देखकर कहती है, हे विप्रवर, क्या बात है? अब आप मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? फिर वह साहूकार उस सुंदर स्त्री से कहता है, हे सुंदरी,
मैं इसलिए दरवाजे को खटखटा रहा था क्योंकि अभी रात हो गई है और मुझे रात में बहुत डर लगता है। इसलिए क्या मैं आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूं? उस साहूकार की यह बात सुनकर वह सुंदर स्त्री अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इस आदमी को इतनी रात के समय घर में नहीं आने देना चाहिए। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लेकिन देखने से यह ईमानदार और शरीफ लग रहा है। यदि मैंने इसे ठहरने के लिए शरण नहीं दिया तो यह इतनी ठंडी रात में कहाँ जाएगा? अगर किसी जंगली जानवर या कोई दुष्ट व्यक्ति ने इस पर हमला कर दिया और इसकी जान चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इस आदमी को ठहरने के लिए अवसर देना ही उचित होगा। मित्रों, इतना सब कुछ सोचने के बाद वह सुंदर स्त्री साहूकार से बोली, ठीक है, आप आज की रात मेरे घर में रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि सुबह नगर के लोगों उठने से पहले ही तुम यहां से उठकर चले जाना। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहां ठहरे थे। साहूकार ने उसकी बात को सम्मानपूर्वक सुना और धीरे से सिर हिलाकर हां में उत्तर दिया। उसके बाद वह सुंदर स्त्री के साथ घर के भीतर प्रवेश करता है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस स्त्री ने साहूकार को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा। साहूकार ने खाना खाया और उसे धन्यवाद देकर कमरे में चला गया और एक चारपाई पर लेटकर अपनी थकान मिटाने के लिए सो गया। सुबह होते ही वह घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसे घर से निकलते समय घर के बाहर खड़ी एक स्त्री ने देख लिया था और यह स्त्री उसकी मौसी थी, जो किसी कार्य के लिए कहीं जा रही थी। साहूकार के जाने के थोड़ी देर बाद वह स्त्री उठी और अपने घर के कामों में लग गई। तभी अचानक से साहूकार की मौसी उस सुंदर स्त्री के पास आती है और उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि वह आदमी कौन था और तुम्हारे घर में इतनी सुबह क्या कर रहा था। तब वह स्त्री उस साहूकार की मौसी को पूरी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर साहूकार की मौसी उसके घर से चली जाती है, लेकिन उसे उस सुंदर स्त्री की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वह सीधा उस साहूकार के घर पर पहुंच जाती हैं और उस साहूकार की पत्नी को पूरी बात बता देती हैं। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी को अपने पति पर शक होने लगता है कि उसके पति का उस स्त्री के साथ कोई संबंध है। फिर उसकी मौसी वहां से वापस लौट आती है। उसके बाद जब साहूकार अपने घर वापस लौटता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, तब उसकी पत्नी क्रोध में आकर घर के दरवाजे को खोलती है और पति से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चली जाती है। अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर साहूकार बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। फिर वह साहूकार अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता, हे प्रिय, क्या बात है? तुम मुझसे इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती, सुना है कि आप कल किसी स्त्री के घर पर रुके हुए थे। आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? तब वह साहूकार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, कल रात हो गई थी, इसीलिए मुझे उस स्त्री के घर में एक रात व्यतीत करना पड़ा। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। बस यही इतनी सी बात है। मेरा उस स्त्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अपने पति की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह यही बात बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हें अंधेरे से भय लगता है तो तुम किसी और के घर पर नहीं रुक सकते थे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उस स्त्री के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है जिसे तुम मुझे नहीं बता रहे हो। इस बात को लेकर साहूकार और उसकी पत्नी आपस में लड़ते रहे। यह बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि यह बात यहां तक पहुंच गई कि वे दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। उसकी पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगी और वह साहूकार अपना व्यापार करने लगा। लेकिन जब भी वह साहूकार वापस अपने घर आता तो वह बहुत ही उदास हो जाता। उधर उसकी पत्नी का भी मायके में मन नहीं लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे। फिर एक दिन संयोगवश वे दोनों वापस एक दूसरे से मिलते हैं और दोबारा से एक साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन अब उसकी पत्नी को अपने पति से घृणा होने लगी थी और दिखावे का प्रेम उससे करती थी। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब वह साहूकार अपने व्यापार के कार्य से कहीं गया हुआ था तो उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक अत्यंत सुंदर नवयुवक गुजर रहा था,
जिसे देखकर साहूकार की पत्नी उस पर मोहित हो गई और उस नवयुवक के पास पहुंचकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती हैं, जिससे वह नवयुवक भी उसके रंग रूप को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है और उस साहूकार की पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब चौथ आता है, तब वह स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन वह अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लेती है और उसके मन में अपने पति के प्रति हीन भावना थी, इसलिए वह ऐसा कर रही थी। और करवा चौथ का व्रत पूरा करने के बाद जैसे ही साहूकार अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाने वाला होता है, तभी अचानक से वह जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है। यह अनोखा दृश्य देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत भयभीत हो जाती है और अपने पति को उठाने लगती है, लेकिन उसका पति ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल रहा था। फिर वह स्त्री भागते हुए नगर के वैद्य जी को बुलाकर लाती है। वैद्य जी आकर सबसे पहले व्यापारी के हाथ की नब्ज देखते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दुखी मन से साहूकार की पत्नी को बताते हैं कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब इनका अंतिम संस्कार करवा दो। वैद्य जी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी साहूकार के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और वह वैद्य जी के मुख से यह बात सुनकर अपनी बहू पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह वैद्य वहां से चला जाता है। उसके बाद उसका ससुर उससे गुस्से से कहता है, अरे पापीनी, तूने यह क्या कर डाला? मेरे बेटे को मार डाला। तूने अवश्य ही कोई पाप कर्म किया है, जिसका फल आज मेरा पुत्र भुगत रहा है, इसलिए अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती है। तब साहूकार की पत्नी अपने ससुर से कहती है, नहीं नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी? फिर उस साहूकार के पिता उससे कहते हैं, अरे दुराचारिणी औरत, तू कहीं पर भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। चाहे तू किसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहूकार की पत्नी से इतना कहकर वह उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। घर से निकलने के बाद साहूकार की पत्नी एक वन की तरफ जाने लगती है और उधर उस साहूकार के माता पिता दुखी मन से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर साहूकार की पत्नी वन के अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक सन्यासी महात्मा एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। सन्यासी महात्मा को देखकर साहूकार की पत्नी महात्मा जी के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। उसके विलाप की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और उससे पूछते हैं, हे पुत्री, क्या हुआ? तुम इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हो? तब वह स्त्री महात्मा जी को पूरी बात बता देती है। फिर वे सन्यासी महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से उस साहूकार की पत्नी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं और उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे एक पाप कर्म की वजह से आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तुम्हें याद है ना कि जब एक दिन तुम्हारा पति व्यापार के काम के लिए दूसरे नगर गया हुआ था और वहां एक स्त्री के घर में रुक गया था। फिर जब तुम्हारा पति उस स्त्री के घर से बाहर निकल रहा था, तब उसकी मौसी ने उसे उस स्त्री के घर से निकलते हुए देख लिया था और तुम्हें सारी बात बता दी थी, जिसके कारण तुम अपने पति से बुरा व्यवहार करने लगी थी और अपने पति के प्रति बदले की भावना लेकर तुम अपने मन में सोचने लगी थी कि मेरे पति का जरूर उस स्त्री के साथ संबंध है। इसीलिए तुम एक दिन अपने मन में बदले की भावना लेकर स्नान करके बाल सुखा रही थी। तभी अचानक से तुम एक नवयुवक को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसके साथ संबंध बनाने लगी। फिर जब करवा चौथ का व्रत आया, तब तुमने अपने पति के लिए झूठा व्रत किया, क्योंकि तुमने अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लिया था और माता चौथ का अपमान किया। और यही नहीं, तुमने पराये पुरुष से संबंध भी बनाया था। इसलिए आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और इन सभी पापों की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। जो स्त्रियां ऐसे दुष्कार्य करती हैं, उन्हें भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी महात्मा जी से कहती है, हे मुनिवर, मुझे अपनी भूल पर बहुत दुख है। मुझे अपने पति पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए।
तब वे सन्यासी महात्मा व्यापारी की पत्नी से कहते हैं, यदि तुम सच सुनना चाहती हो तो सुनो। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम, विश्वास और समर्पण को मजबूत बनाने वाला अत्यंत पवित्र व्रत माना गया है। यह व्रत केवल शारीरिक उपवास या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन, भाव और आत्मा की एकाग्रता के साथ रखना चाहिए। यदि किसी दंपति के बीच लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है, या दोनों एक दूसरे से काफी समय से दूर हैं, तो ऐसी स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि तनावपूर्ण वातावरण में मन में अक्सर नकारात्मक और बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, और ऐसे क्रोधित या द्वंद्वपूर्ण मन से करवा चौथ का व्रत रखने से व्रत का फल सिद्ध नहीं होता। ऐसा करने से केवल माता गौरी का अपमान होता है, और माता गौरी क्रोधित होकर दोनों के जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों को जन्म दे सकती हैं। इससे पति पत्नी के रिश्ते में और दरारें भी पड़ सकती हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत रखने से पहले स्त्री को अपने मन से क्रोध, मतभेद और दुश्मनी के भाव को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। अपने रिश्ते को समझना चाहिए, आपसी क्लेश और समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और तभी इस व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का सार भाव, श्रद्धा और पति के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, तभी यह व्रत सफल और फलदायक होता है। इसके साथ ही अविवाहित स्त्रियों को यह पवित्र व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज के कलयुग में कुछ स्त्रियां और पुरुष बिना विवाह के एक साथ रहने लगे हैं, और कई बार विवाह के पारंपरिक फेरे भी नहीं लिए जाते। शास्त्रों में बिना फेरे लिए विवाह को पूर्ण और शुभ नहीं माना गया है। ऐसे मामलों में बिना विवाह किए और बिना फेरे लिए किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करती हैं तो उन्हें जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और पराये पुरुष के प्रति मन में कोई भावना रखती है, तो ऐसी स्त्री को भूलवश भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। लेकिन अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे चौथ माता के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यह होता है कि आपके मन में पति की मूरत बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है तो ऐसी स्त्री को यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां ही रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। यदि वह ऐसा करती हैं तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, एक रजस्वला स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वह पतिव्रता स्त्री है तब वह व्रत रख सकती है, किंतु उसे चौथ माता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल दूर से माता चौथ को प्रणाम कर सकती है, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को शास्त्रों के अनुसार अपवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय पूजा करना निषिद्ध है। इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र करवा चौथ व्रत का पालन करना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को इससे दूर रहना चाहिए। प्रिय माताओं बहनों, इस प्रकार आज की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय गौरी माता, जय चौथ माता। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।